बीते हफ्ते में जब भी मैं प्रार्थना में रहता हूँ, प्रभु मैं क्या वचन बोलूंगा आपके लोगों से, ये प्रार्थना करता रहता हूँ। तो मेरे पास 3 ऐसे बहुत सुंदर और महत्वपूर्ण विषय यीशु ने दिए और उसको मैंने तैयार किए हुए हैं। परंतु कौन सा विषय आज आपकी आशीषों के द्वार को, रुकावटों को खोल सकता है, रुकावटों को हटा सकता है, इस बात पर हम ध्यान करने जा रहे हैं। इसलिए मैं चाहूंगा आप सबका अटेंशन, आपकी एकाग्रता ये परमेश्वर के सुंदर वचनों पर, महत्वपूर्ण वचनों पर हो, क्योंकि बाइबल बताती है, पहला सामुएल 2 अध्याय 30वां वचन, 1 सैमुएल 2 अध्याय उसका 30वां वचन, 30th वर्स कहता है, जो मेरा आदर करेगा उनका मैं आदर करूंगा। हालेलुया। आप ये वचन को सुनने के लिए आप अपना मोबाइल साइलेंस में रख सकते हैं, बंद कर सकते हैं और इधर उधर बात नहीं करके, बड़े जो वचन जो निकलता है वो सामर्थ्य है, आपकी आशीषों की कुंजी उससे भरा हुआ है। हालेलुया। सबसे बड़ी रुकावट मेरे प्रियो जो हमारी आशीषों को रोकती है, उसके लिए हमें ये प्रार्थना करना चाहिए मेरे प्रियो। क्या होता है, कई बार भजन संहिता 120 और उसका 2 वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता 120 उसका 2 वचन, भजन संहिता 120 उसका 2 वचन। झूठ बोलने वाले मुंह से और छली जीभ से मेरी रक्षा कर। क्या कह रहा है दाऊद? कह रहा है, हे यहोवा, झूठ बोलने वाली मुंह से और छली जीभ से मेरी रक्षा कर। मेरे प्रियो, मैं अगर आपसे पूछूं हम सब कितने लोग झूठ बोलते हैं, कृपया हाथ उठाएं। कौन झूठ बोलते हैं? मैं जानता हूं जो लोग नहीं प्यारे वो भी झूठ बोल रहे हैं सर हर समय। परंतु दाऊद राजा ये प्रार्थना भजन में कहता है, झूठ से मेरी ज़बानों की रक्षा करें। जीभ जो है आग का क्या है, कुंड है। याकूब की किताब में लिखा हुआ ये जीभ, सब अपना मुंह जीभ दिखाए, सबके पास है जीभ, जल्दी दिख गई। देखिए ये सुंदर आशीष की बात, ये जो हमारे सबसे जीवन में बड़ी रुकावट आती है, बात में हम झूठ बोल देते हैं अपने परिवार वालों से। अरे तू गई थी वहां? नहीं, मैं नहीं गई थी। अरे कैसे नहीं आया? सिर दर्द दे रहा था। झूठ के कारण नुकसान होता है मेरे प्रियो। जहां मैं कंपनी में काम करता था, मेरा एक सीनियर था, बड़ा सुंदर दिखने वाला, हैंडसम, और उसको मेरे बॉस जो थे अरब कुवैती बहुत पसंद करते थे। एक बार वो उतना पसंद, उसकी सैलरी बढ़ाते जा रहे, और एक महत्वपूर्ण काम और कुछ प्रॉब्लम आ गया। उससे पूछा क्या हुआ इस प्रॉब्लम का, तो उसने झूठ बोल दिया। वो बॉस को मालूम था क्या उसका सच्चाई है, वो सोच रहा था वो नम्रता से अंगीकार करे, परंतु उसने अंगीकार नहीं किया, झूठ बोल दिया, और उसी दिन उसको नौकरी से निकाल दिया। मेरे प्रियो, क्यों ये ऐसी प्रार्थना दाऊद करता है कि वो झूठ बोलने वाले मुंह से मेरी रक्षा कर, छली जीभ से मेरी रक्षा कर। और एक और जगह सुंदर वो प्रार्थना लिखता है, भजन संहिता 141 और उसका 3 वचन। भजन संहिता 141 और उसका 3 वचन। हे यहोवा, जी, मेरे मुख पर पहरा बैठा, जी, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। मेरे मुख पर पहरा बैठा दे और मेरे होठों की द्वार की रखवाली कर, होठों की, ताकि कोई झूठी बातें ना निकले। क्यों नहीं निकले? क्यों? झूठ से क्या होता है? पहली बात, परमेश्वर हमारा सृष्टिकर्ता ओ यहोवा घृणा करता है।
वचन 6वां अध्याय 16 और 17 वचन में बड़ा स्पष्ट सुंदर वचन दिया हुआ है। क्या बात से यहोवा घृणा करता है। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 हैं जिनसे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ। झूठ बोलने वाली जीभ से यहोवा क्या करता है? घृणा करता है। क्या हम चाहेंगे कोई हमसे घृणा करे? घृणा करते हैं तो उसकी ओर देखते नहीं, क्या बोल रहा है सुनते नहीं, है ना? अगर परमेश्वर हमारा सृष्टिकर्ता हमसे घृणा करने लगे, कितनी भयानक बात होगी मेरे प्रियो। एक और सुंदर वचन कहता है क्यों हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। नीति वचन 12 और उसका 22वां वचन। नीति वचन 12 अध्याय और उसका 22वां वचन। झूठों से यहोवा को घृणा आती है, परंतु जो विश्वास से काम करते हैं उनसे वह प्रसन्न होता है। झूठों से आज अपने हृदय में जांचिए मेरे प्रियो। आप चर्च आ रहे होंगे, बाइबल पढ़ रहे होंगे, प्रार्थना कर रहे होंगे, परंतु ये जीभ से क्या आप झूठ पे झूठ बोलते, पानी की तरह हर बात में झूठ बोलते। यहोवा घृणा करता। हम नहीं चाहेंगे मेरे प्रियो कि यहोवा हमारा परमेश्वर, हमारा सृष्टिकर्ता, हमारा प्रेमी पिता हमसे घृणा करे, परंतु जो वचन है आकाश और पृथ्वी ढल जाएंगे, परंतु उसका वचन कभी नहीं ढलेगा। हालेलुया। एक और सुंदर बात कारण दिया हुआ है क्यों झूठ से, झूठों से यहोवा घृणा करता है। और उनको क्या करता है उसका रिजल्ट भी, परिणाम भी दिया हुआ है। सत्य बोलोगे तो क्या होगा, झूठ बोलोगे तो क्या होगा, ये भी दिया हुआ कागज में। बड़ा सुंदर वचन है भजन संहिता 5वां अध्याय 6वां वचन। भजन संहिता 5वां अध्याय 6वां वचन, जल्दी पढ़ो। भजन संहिता 5वां अध्याय 6वां वचन। तू उनको जो झूठ बोलते हैं नष्ट करेगा। जी। यहोवा तो हत्यारे और छली मनुष्य से घृणा करता है। तू उनको जो झूठ बोलते हैं क्या करेगा? नष्ट करेगा, नाश करेगा। मेरे प्रियो, क्या आप चाहेंगे आपको कोई नाश करे? आपका बनाने वाला आपको नाश कर दे, कोई बीमारी डाल दे, कोई दुर्घटना कर दे, आपको नौकरी खोना पड़े, समाज में, आपके परिवार में आपका पति आप पर भरोसा ना करे, पत्नी बच्चे भरोसा ना करे, माता पिता भरोसा ना करे, क्योंकि झूठ। स्कूल गया था तू, स्कूल गई थी, ट्यूशन गया था, नहीं, फटाक से झूठ बोल दी, हाँ गया था। और कहीं फिल्म देखने चले गए, दोस्तों के साथ घूमने चले गए। जो झूठ बोलता है, झूठों को क्या करता है? परमेश्वर नष्ट करता है। एक और सुंदर वचन पढ़ेंगे, नीति वचन 19 अध्याय 9वां वचन। नीति वचन 19 अध्याय 9वां वचन। झूठा साक्षी निर्दोष नहीं ठहरता जी। और जो झूठ बोला करता है वह नष्ट होता है। जो झूठ बोला करता है वो नष्ट होगा, हाँ? वह ना बचेगा। मेरे प्रियो, क्या हम ऐसा चाहेंगे कि हम ना बचे? हमारा कुछ एक्सीडेंट हो जाए हमारे ऊपर, हमारा यहोवा वो नाराज हो जाए, हमसे घृणा करने लगे। जी, हमारी रक्षा कर प्रभु। कुलुसियों 3 अध्याय 9वां वचन, बड़ा सुंदर प्यारा वचन है। कुलुसियों 3 अध्याय 9वां वचन। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य को उसके कामों समेत उतार डाला है। जी, एक दूसरे से क्या बोला है? झूठ मत बोलो, क्योंकि पुराना स्वभाव, पुराना मनुष्य उसके काम के अनुसार क्या किया गया है? उतार दिया गया। पहले झूठ बोला करते थे, परंतु यीशु के ग्रहण करने के बाद सत्य बोलना है, क्योंकि हमने उतार दिया है। जो हम शराब पीते थे,
किताब 21वां अध्याय 27वां वचन। प्रकाशित वाक्य की किताब 21वां अध्याय 27वां वचन। परंतु उनमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा। कहां पर? स्वर्ग में। हम सब चाहते हैं ना, कितने लोग चाहते हैं स्वर्ग जाएंगे, जाना चाहते हैं? वहां स्वर्ग एक ऐसी सुंदर जगह, मेरा यीशु रहता वहां। वहां पाप नहीं, वहां श्राप नहीं, वहां भूख नहीं, वहां प्यास नहीं। हालेलुया। नरक एक ऐसी गंदी जगह, शैतान वहां रहता, वहां भूख भी है, वहां प्यास भी है, वहां दर्द है, पीड़ा है। क्या आप जाना चाहेंगे वहां? नहीं मेरे प्रियो, झूठ का करने वाला स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। एक और सुंदर वचन, प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय 15वां वचन। प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय 15वां वचन। मेरे प्रियो, आप नोट कर लीजिए, ये जो मैं अनमोल वचन बता रहा हूं, आपका जीवन को समृद्ध कर देगा, आशीषों से भर देगा। प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय। और टोने जी। और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। स्वर्ग से बाहर रहेगा, झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला। नए नए विचार के साथ ये बोलते थे, अरे क्यों नहीं आए चर्च? अरे सिर दर्द हो रहा था, अचानक से वो कुछ गाड़ी पंचर हो गई। और क्या होता है दुनिया में रहते हुए, वैसे जो झूठे लोग रहते हैं ना, हो सकता है हमारे रिश्तेदार हो, परिवार के मित्र हो, और आपकी नौकरी में आपके साथ सहकर्मी हो, पढ़ने के लिए सहपाठी हो या बॉस हो, तो क्या होता है अगर झूठ पे झूठ बोलते रहते हैं। एक और सुंदर वचन दिया हुआ है, भजन संहिता 63 और उसका 11वां वचन। भजन संहिता 63 और उसका 11वां वचन। परंतु राजा परमेश्वर के कारण आनंदित होगा, जो कोई ईश्वर की शपथ खाए वह बड़ाई करने पाएगा, परंतु झूठ बोलने वालों का मुंह बंद किया जाएगा। क्या लिखा हुआ है? झूठ बोलने वालों का मुंह क्या किया जाएगा? बंद किया जाएगा। आइए मेरे प्रियो, हम हाथ उठा ले और कहें, ये प्रार्थना करें, आंखें बंद करें 2 मिनट। यीशु, ये झूठी जीभ से मेरी रक्षा कर, झूठे मुंह से मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं चुप करा दिया जाऊंगा, मुझ पर लोग विश्वास नहीं करेंगे, मैं जीवन में सफल नहीं हो पाऊंगा। यीशु, मेरे मुख के द्वार पर पहरा बैठा, ताकि मैं हमेशा सत्य बोलूं, ताकि मुझे नुकसान उठाना क्यों ना पड़े। यीशु, तब आपकी आशीषों का द्वार खुलेगा। ओ परमेश्वर, यीशु प्रसन्न होता है जो सच्चाई की बातें बोलते हैं, सत्य पर चल। यीशु, मेरे कदमों को अपने वो वचन पर स्थिर कर, यीशु के नाम में आमीन। आखिरी, जो झूठ अगर हम बोलते ही रहेंगे मेरे प्रियो, तो क्या होगा? देखिए, एक बड़ा सुंदर चित्र से मैं आपको बताना चाहूंगा। जितेंद्र भाई आ जाए, जल्दी आए। एक बड़ा सुंदर चित्र है, उसको आपको देखना है और बताना है ये क्या हो रहा है, और ये जो हमने सुना उसके ही बारे में है। एक तरफ मैं दिखाऊंगा, एक तरफ आप दिखाएंगे। देखिए, आप अभी चित्र देख लीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ। पहले बताइए तब समझ में आएगा। हाँ, जो मुंह है हमारा, मुंह है फंस गई है। फंस गए। सीढ़ी चढ़ते हुए
रुके रहे, रुके रहे। नहीं, आपको बढ़ना है अपने जीवन में और हालेलुया समृद्धि, आशीष, पदोन्नति, प्रमोशन पाना है। हालेलुया। मेरे प्रियो, अच्छा लगा ये? कितने लोगों को अच्छा लगा? हाथ उठाएं। हालेलुया। ये चित्र का फोटो भी मोबाइल से ले सकते हैं। आप अपने रिश्तेदारों को बताइए। ये परमेश्वर का वचन बांटने के लिए है मेरे प्रियो। हम सब झूठ से सामना करते हैं, कई बार झूठ बोलना पड़ता है और हम सब की कमजोरी रह जाती है। आपके हो सकता है अन्य जाति रिश्तेदार मित्र भी यही का सामना करते हैं। ये सब परमेश्वर के वचन के अनुसार आप बताएंगे तो उनको बड़ा अच्छा लगेगा मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन बांटने के लिए है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हम लोग का जो महत्वपूर्ण विषय है, कई बार हम सामना करते हैं। कई लोग कहते, ब्रदर मैं चर्च आने को तैयार हो रहा था, हो रही थी,